जब हम हरिनाम जाते थे तो ऊपर से लोग टमाटर फेंक देते थे, अंडा मुसलमान लोग फेंक देते थे सिर पर। पहले का दिन बड़ा अच्छा था, ओल्ड इज गोल्ड। बिगिनिंग के डेज बड़े बड़े प्यार था भक्तों में, चाहे इंडियन हो, वो कोई पूछता नहीं था कि तू कहाँ के हो, भारत के हो कि अमेरिका के हो, यूरोप के हो, बस हम डिवोटी हैं। आज ये लोग केवल कहते हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो फिर किस काम की लड़ाई। यदि ये माला बना हुआ है, कई एक फूल इसमें है, लेकिन उसको धारण क्या किया है, एक धागा। तो कृष्ण कॉन्शसनेस वो धागा है, तो सबको धारण करके रखेगा, लड़ाई नहीं होगी। सबसे पहले शिला प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद की क्या मुख्य इंस्ट्रक्शंस रही आपके लिए? प्रभुपाद जी शाम के समय तमाल ट्री के नीचे बैठ करके दर्शन करते थे राधा श्याम सुंदर का। तो मैं भाग करके आया और सीधे प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। प्रभुपाद जी वहीं खड़े हंस रहे थे। जब मैं उठा, प्रभुपाद जी समझ गए कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ। प्रभुपाद डिड लाइक दिस। उस समय जुहू का परिस्थिति बहुत खराब था। ऑलमोस्ट 2-3 महीना तक हम लोग खिचड़ी खाकर रहे सुबह शाम। एक दिन गोपाल कृष्ण महाराज हमको बुलाए और कहे कि देवकीनंदन प्रभु, आप अच्छा प्रवचन कर लेते हो, शास्त्र जानते हो, आप प्रचार करने जाओ। तो फिर मैं 12-1 बजे तक मैनेजमेंट और 1 बजे में चला जाता था प्रचार करने के लिए, और शाम को आता था 6-7 बजे। प्रभु जी, आपके सबसे क्लोज एसोसिएट कौन है जिनके साथ आपका सबसे घनिष्ठ आदान प्रदान रहा? होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज, उनसे मैं कुछ भी कह सकता था। मैंने जब भी उनको कुछ दुख होता था, हमें अकेला बुलाते थे। मैं देखा उनको रोते हुए, जब भी कोई तकलीफ हुआ तो शेयर करते थे, और मैं भी शेयर करता था। महाराज आज तक हमको डांटे नहीं है, तो इतना ही कहते, देवकीनंदन यू आर इन माया। मैं समझ गया महाराज सरेंडर कर जाता था बस। आई कैन से दैट ही वाज जस्ट हिज ईच ब्रेथ वाज फॉर प्रभुपाद। सेवा होना चाहिए, सेवा के लिए बस। तो ऐसे क्षत्रिय थे जो लड़ाई करते करते रण में वीरगति को प्राप्त किए। और इस्कॉन में यदि किसी व्यक्ति से, किसी भक्त से कुछ गलती हो जाए तो क्या मैनेजमेंट या जीबीसी उसे बिल्कुल संस्था से बाहर कर देते हैं? हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई संस्था से बाहर जाए। हमारा कर्तव्य है लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं। हम न तोड़ना चाहते हैं न छोड़ना चाहते हैं, लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं। तो प्रचार चल रहा है जो कि अच्छा है। बस यही प्रार्थना है कि जो लोग इस्कॉन के नाम से प्रचार कर रहे हैं उसका मिसयूज न करें, जिससे इस्कॉन का नाम बदनाम न हो। कहीं पे भी कुछ ना कुछ अटैक हो रहे हैं। एक कृष्ण भावना को कोई युद्ध नहीं रोक सकता है। सभी ऑब्स्टिकल को एक खत्म करने वाला है कृष्ण भावना। इसको क्या कोई ऑब्स्टिकल रोक सकता है? आप कैसे इसको करते थे? गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी इतनी सारी सेवाएं करते थे। हरे कृष्णा। इस्कॉन वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही विशेष अतिथि का, श्रीमान देवकीनंदन प्रभु जी। श्रीमान देवकीनंदन प्रभु जी इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ भक्तों में से एक हैं, जिन्होंने 1976 में इस्कॉन को ज्वाइन किया, केवल 17 वर्ष की आयु में। और इस्कॉन की बहुत सारी मुख्य सेवाओं में प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान है। प्रभु जी ने कई वर्षों तक इस्कॉन वृंदावन और इस्कॉन जुहू के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी सेवा की। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन ब्यूरो के मेंबर हैं और CSR कमेटी के चेयरमैन हैं, और साथ ही में राजस्थान, बिहार, यूपी, वृंदावन, मायापुर इत्यादि क्षेत्रों के जोनल सेक्रेटरी भी हैं। साथ ही में प्रभु जी बहुत सारी फार्म कम्युनिटीज को भी संभाल रहे हैं। तो आइए प्रभु जी के साथ इस वार्तालाप को आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गौरांगा। सबसे पहले हम आपसे आपकी कृष्णा कॉन्शियस जर्नी के बारे में पूछना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ज्वाइन किया, कैसे आप किन भक्तों के संग में आए, और जब आप सबसे पहले शिला प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद की क्या मुख्य इंस्ट्रक्शंस रही आपके लिए? वेल 1975 का बात है करीब, और उन दिनों हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, मैट्रिक पास किए। तो हमारे एक मित्र थे
जो राधा गोविंद महाराज के भाई के बेटे थे। तो हम लोग आगे के बेंच पर बैठने वाले में से थे, फर्स्ट सेकंड वाले में। तो एक समय बहुत ज़ोर से बिहार में बाढ़ आया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक चाचा जी हैं, वो वृंदावन रहते हैं। राधा गोविंद महाराज 74 में ज्वाइन किए थे और आए हुए हैं, चलो मिलते हैं। शुरू में साधुओं को बहुत हेट करता था, क्योंकि वो गंजा पीने वाले सब लोग साधु लोग थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हम लोगों का आत्मीयता थी, तो लेकर के आए, मैं आ गया। और हम शाम को पहुँचे और उस दिन संध्या आरती हो रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा है कि वो संध्या आरती मुझे बड़ा अच्छा लगा। खूब नाचे, पसीना हो गया। उसके बाद भागवत प्रवचन शाम को। तो मैं तो 1 दिन के लिए आया था, कपड़ा भी लेकर नहीं आया था। और उस प्रकार से मैं करीब 1 सप्ताह तक वहाँ रह गया। और ब्रजनंदन उनका नाम बाद में हुआ, विद्यासागर पहले नाम था। तो उनके कपड़े से मैं काम चला करके 1 सप्ताह तक लगा। तब तक से मुझे रोग लग गया था कृष्ण भावना का। तो कॉलेज में फिर पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लग रहा था। कॉलेज में नाम लिखा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। हमेशा जब भी आते थे तो चले जाते थे राधा गोविंद महाराज के गाँव। हमारा गाँव, उनका गाँव 5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो 76 में हम वृंदावन आए। बड़ी इच्छा थी, वृंदावन आए और यहाँ रहे। लेकिन फिर हम लोग प्रचार करने जाते थे। मैं भी कॉलेज में था, तो हम प्रचार करने जाते थे। उस समय प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो नहीं 77 में, हाँ। तो एनीवे, तो यहाँ पर हम सेवा करते थे। उस समय प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था अख्यानंद स्वामी। तो मैं उनके साथ था 77 में। 76 में मैं स्टोर कीपर था। अभी जो प्रभुपाद क्वार्टर के बगल में जहाँ पर वो लाइब्रेरी जैसा है, उसके नीचे बेसमेंट था। तो वहाँ पर मैं स्टोर कीपर था। उसके बाद 6-8 महीने के बाद फिर हम बिहार चले गए प्रचार करने के लिए और पुनः 77 में गौर पूर्णिमा के लिए आए। तो यहाँ पर थे, सेवा करते थे और प्रभुपाद जी यहाँ पर थे उस समय। तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर के हम आए। अलीगढ़ गए थे, मुझे याद है। एक डिवोटी था नीलकंठ, उसके बस पार्टी में थे हम, मेटाडोर था। तो प्रभुपाद जी शाम के समय तमाल ट्री के नीचे बैठ करके दर्शन करते थे राधा श्याम सुंदर का। तो मैं भाग करके आया और सीधे प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। मेरा जो पैर था वो राधा श्याम सुंदर की तरफ था और हाथ था प्रभुपाद के तरफ। ऐसे प्रणाम होना चाहिए, लेकिन हम सीधा प्रणाम किए और प्रभुपाद जी ने नोटिस किया इस बात को। तो उन्होंने वहाँ पर भावानंद महाराज थे और सद्धन्य, तो बोले कि उनको जाकर के बोलो दैट इट इज ऑफेंस। तो आकर के सद्धन्य महाराज हमको बोले और मुझे उतना इंग्लिश आता नहीं था, तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी इसको भी नोटिस किए। तो प्रभुपाद जी हमको बुलाए। तो मैं तो कांप रहा था कि कोई गलती जरूर हो गया है। तो प्रभुपाद बड़ा प्रेम समझाए कि उधर ठाकुर है, ठाकुर के तरफ पैर नहीं करना। यही बात उन्होंने बंगाली हिंदी में बोले, ठाकुर है, ठाकुर की तरफ पैर नहीं करना। बस दैट वाज दी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद मैं अक्षरानंद स्वामी का पहले भी सेवा करता था, बाद में उनका सर्वेंट रहा, सेवा कर रहा था। क्योंकि हम लोगों में एक बड़ा संबंध था कि मैं उनको हिंदी सिखाता था और वो मुझको इंग्लिश सिखाते थे। तो ये सेवा करता था। और बीच के समय में एक यहाँ पर प्रेम जोगी थे, डॉक्टर प्रेम जोगी, सन्यासी थे बाहर के और आए थे ज्वाइन करने के लिए। तो प्रभुपाद जी उनको सेवा दिए थे भागवतम का हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो फर्स्ट फ्लोर में जो लास्ट वाला एक छोटा सा रूम है, मैं भूल रहा हूँ मैं भी,
1017-18 जो भी है, छोटा वाला रूम था, तो वहाँ पर वो रहते थे। तो पहला पेज अनुवाद किए थे जिसमें वो ये वर्ड था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना समुदाय, उन्होंने अनुवाद किया था। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस का अनुवाद किए थे अंतर्राष्ट्रीय अंतरजातीय कृष्ण चेतना समाज, और उल्लेख करके प्रभुपाद जी को दिखाने के लिए गए थे। तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जो एक करेक्शन प्रभुपाद ने किया, अंतरजातीय काट करके अंतर्राष्ट्रीय किए। कॉन्शसनेस का 3 मतलब होता है, चेतना, भावना और जागृति। तो प्रभुपाद जी भावना शब्द सुने। चेतना का मैं इस पर क्लास दे सकता हूँ। चेतना का अलग अर्थ होता है, भावना का अलग अर्थ होता है, जागृति का अलग अर्थ होता है। तो जी। प्रभुपाद जी भावना शब्द चुने क्योंकि हमारी भावना आज बदल चुकी है। जी। तो प्रभुपाद जी भावना को चाहते थे कि कृष्ण कांत कृष्ण भावना हो, तो एक तो वह चुने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना, और जो समाज को उन्होंने संघ लिखा। तो 3 शब्द प्रभुपाद के द्वारा काट करके लिखा गया है। तो प्रेम जोगी हमको दिखाए, तो कुछ ही हम अनुवाद कर पा रहे थे, वो किए थे, और बाद में मैं उसको डिक्टाफोन पर अनुवाद करते थे और मैं उसको लिखता था। टाइपराइटर था ना, लिखते थे हम लोग। फिर बाद में मैं अक्षरानंद स्वामी का सेवा करने लगा। तो एक मेरा सेवा था कि प्रभुपाद जी जब भी कहीं भी रहते हैं, प्रभुपाद जी कहीं भी थे वर्ल्ड में, 6 बजे जरूर मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे। तो वो मॉर्निंग वॉक करने जाते थे प्रत्येक दिन। उन दिनों 3 एम्बेसडर गाड़ी खरीदी गई थी, एक बॉम्बे, एक वृंदावन और एक मायापुर। तो मेरा सुबह सुबह सेवा था, सेवा करने के बाद प्रभुपाद जी का गाड़ी सफाई करना, और अक्षरानंद स्वामी ड्राइव करते थे। तो एक दिन अक्षरानंद स्वामी को कुछ फाइल दिखाना था प्रभुपाद जी को, लेकिन अपने रूम में ऑफिस में भूल गए थे। उनका ऑफिस था फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ अभी गणपति प्रभु रह रहे हैं। वो रूम जो था वो अक्षरानंद स्वामी का ऑफिस था। तो वो लाने के लिए गए और मुझे कहे, मेरे कर्मी नाम से कहे कि तुम यहीं पर रहना, और यदि प्रभुपाद जी आ गए तो दरवाजा खोल कर उनको बैठाना। उस समय जो सदानंद महाराज वगैरह थे और गुरुकुल के बच्चे दोनों साइड में खड़ा थे, और खड़ा होकर के ब्रह्म संहिता का पाठ करते थे। प्रभुपाद जी अपने कमरा से बाहर निकलते थे। तो एक दिन प्रभुपाद जी आ गए, मैं सफाई कर रहा था, तो प्रभुपाद जी को देखा, मैं तो बड़ा खुश हो गया। लेकिन खुशी में मैं होश खो दिया, जोश में होश खो दिया। वो दरवाज़ा खोलना था, तो ये दरवाज़ा ये है तो हमको उधर जाकर खोलना चाहिए। तो हम इधर होकर के दरवाज़ा खोले और हमारा हाथ ऐसे है, दरवाज़ा खुला हुआ है, हाथ से, और मैं प्रणाम कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी कैसे आ सकते थे? हाथ यहाँ पर थे, नहीं आ सकते थे। हाँ। तो प्रभुपाद जी वहीं खड़े होकर हंस रहे थे। जब मैं उठा तब शर्म के मारे मुझे लज्जा कि मैं क्या, व्हाट ए फुलिश थिंग, मैं क्या ही किया। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तो हमारे शिखा जो है ना, आज भी वही शिखा है, प्रभुपाद डिड लाइक दिस। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बैठे, और बाय द टाइम अक्षरानंद स्वामी आ गए, वो लोग चले गए। तो मेरा कोई डायरेक्ट ऐसा कुछ यही जो था। उसके बाद प्रभुपाद जी अपने कमरे में शाम को बैठते थे, गर्मी का दिन था, शाम को बैठते थे। वहाँ पर अभी उनका वेदी है बैठने का, और वहाँ पर भक्त लोग 8-10 जो क्लोज भक्त थे, वहाँ पर गीता का क्लास थे प्रभुपाद जी। और हम लोग गेस्ट हाउस के ऊपर चढ़ करके वो कॉर्नर से देखते थे। अभी तो आज झाड़ी है, उन दिनों झाड़ी को कुछ नहीं था। तो हम कॉर्नर से प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी किचन कोने में था, वो परिक्रमा मार्ग में पहले एक दरवाजा था। तो मैं एक बार प्रयास किया वहाँ से भाग करके आने के लिए, लेकिन भावानंद हमको पकड़ कर भगा दिए वहाँ से। तो ये रहा प्रभुपाद जी के साथ में इंटरेक्शन। और मैं वृंदावन में 77 तक था, और प्रभुपाद जी के जाने के बाद धन्यवाद प्रभु प्रेसिडेंट बने। और उसमें बहुत, एनीवे आई डोंट वांट टू गो इन माय डिटेल, क्या हुआ क्या क्या कैसे। गुरु कृपा महाराज जी भी से थे। तो अक्षरानंद स्वामी को निकाल दिया गया, तो हम भी साथ में निकल गए। लोकनाथ स्वामी उनको एक मेटाडोर दिए, वो बुक डिस्कशन करने हम चले गए बिहार।
तो वहाँ प्रचार कर रहे थे। फिर जयप्रताप महाराज जो सेक्रेटरी थे तो वे बिहार आए थे और वे हम लोगों को इनवाइट किए मायापुर 78 में। तो 78 में मैं मायापुर गया और उन्होंने हमको ब्राह्मण दीक्षा दिया। बाय द वे राधा गोविंद महाराज जो थे वो प्रभुपाद जी को हम लोगों का नाम दिए थे, लेकिन हम लोग बिहार चले गए थे प्रचार करने के लिए। तो उन्हें क्या मालूम कि प्रभुपाद जी नहीं रहेंगे, तो नाम दिए थे। प्रभुपाद ने उनको कहा कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप ही लोग हमारे बदले में दीक्षा दे देना। तो गीता जयंती 1977 को मेरा प्रथम दीक्षा हुआ, बिहार में हुआ। जी। और 78 में जयप्रताप महाराज के द्वारा ब्राह्मण दीक्षा हुआ मायापुर में। और उसके बाद नवंबर 78 में बॉम्बे आ गया और तब से आज तक वहीं पर पड़ा हूँ। जी। ये मेरा प्रभुपाद से इंटरेक्शन है। प्रभु जी, जो शुरुआती दिन के जो चैलेंजेस थे इस्कॉन में जो शुरुआती दिनों में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे और आज जो चैलेंजेस हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? जो आप क्योंकि आपने बहुत शुरू से देखा पहले है। चैलेंजेज फिजिकल थे, अच्छा। आजकल मेंटल है। पहले था कि फिजिकल था कि जैसे हमें याद है हम जाते थे हरि नाम करने के लिए, तो उस समय देवानंद ने एक मूवी निकाला था, दम मारो दम हरे कृष्ण हरे राम। जी। लेकिन उससे पहले था एसीआई एजेंट है, तो लोग ताना मारते थे। ओह! यस। जब हम हरि नाम जाते थे तो ऊपर से लोग टमाटर फेंक देते थे, अंडा मुसलमान लोग फेंक देते थे सिर पर। ये फिर भी सब तो ऐसा फिजिकल था सब कुछ। और लोग ताना मारते थे कि लोग सीआई वाले हैं, ये लोग हरे कृष्ण हरे राम दम मारो दम वाले हैं ऐसे। तो हम लोग सहन करते थे। मुझे याद है कि जुहू में नया मंदिर खुला हुआ था और 79 में टेम्पल कमांडर बन गया था और मंदिर के बाहर बहुत हॉकर थे और मोस्टली हमारे विदेशी भक्त लोग थे और हम 2-4-5 ही केवल इंडियन थे। ये प्रसन्नात्मा प्रभु यहाँ पर हैं, वो था वहाँ पर। तो बड़े परेशान करते थे बाहर के लोग और हमारे पास जुहू में बहुत टेनेंट लोग थे, वो लोग परेशान करते थे और मुझे लड़ाई करना पड़ता था बार-बार, पुलिस के पास जाना पड़ता था। तो ये उन दिनों फिजिकल चैलेंज था, प्रसाद के लिए भी। आजकल तो प्रसाद को कोई पूछता नहीं है, उन दिनों महाप्रसाद मतलब समथिंग, आप ज़रूर कुछ किया होगा। स्पेशल सेवा किया तो महाप्रसाद मिलता था, थाली मिलता था। आजकल तो चलता है, कोई ले सकता है। वैसे ही हरि नाम जाते थे और हरि नाम से आते थे तो सांभर राइस और पापड़ मिलता था तो अमृत के समान होता था। तो उस समय ये सब फिजिकल मतलब कि था कपड़ा के लिए, इसके लिए पैसा नहीं था, कम था। मुझे याद है कि 1984 में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना जुहू का। उन दिनों मंदिर 50,000 रुपया कर्जा था। 50,000 मतलब आज के लिए 5 करोड़ हो जाएगा 84 का आज के दिन। नया-नया मंदिर बना हुआ था, हाफ मंदिर नहीं ऑलमोस्ट 25% बाकी रह गया था। तो हम लोग बहुत चैलेंजेस से गए हैं। तो उन दिनों फिजिकल था। यहाँ तक कि भक्त लोग आपस में झगड़ा कभी कर लेते थे, बाद में वांछाकल्पतरुभ्यश्च हो गया। जी। आजकल तो ईमेल जो है ना हुँ। स्ट्रेस देता है, तो आजकल वही कर रहा हूँ कि आजकल ज़्यादा मेंटल चैलेंज है और ये हुँ। सोशल मीडिया आज हो गया है, जी, जी। वो तो डायनासोर है जी। जो बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, जी। तो आजकल मेंटल ज़्यादा स्ट्रेस है। जी। लेकिन उन दिनों पहले का दिन बड़ा अच्छा था। ओल्ड इज गोल्ड, जस्ट लाइक बचपन। हाँ, भले हम लोग नंगे घूमते थे, गिरते थे, मार खाते थे, जी। लेकिन आज भी बचपन जो है वो मधुर है, हाँ। उसके समान मधुरता नहीं। वैसे ही बिगिनिंग के डेज बड़े बड़े प्यार था भक्तों में, चाहे इंडियन हो, हुँ, वो कोई पूछता नहीं था कि तू कहाँ के हो, भारत के हो कि अमेरिका के हो, यूरोप के हुँ, हो। बस हुँ, हम डिवोटी हैं हुँ। और देखते हैं सीनियर जूनियर का इतना सम्मान, जूनियर लोग सीनियर को इतना सम्मान करते थे। जी, आजकल लोग सन्यासियों को भी प्रणाम नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। पहले तो जी, सीनियर साष्टांग दंडवत प्रणाम, उनका महाप्रसाद लेना बहुत सम्मान था, बहुत प्रेम था। यस। और वही प्रेम हमको अट्रैक्ट किया कि आज तक मैं यहाँ पर इस्कॉन में हूँ आज भी। जैसे प्रभु जी आप इतने बड़े लेवल पे सेवा कर रहे हैं, टेम्पल बनवाने में जो शुरुआती स्ट्रगल थे, जैसे प्रभुपाद ने जुहू बनवाने के लिए बहुत मेहनत किया, तो क्या आज भी टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए या टेम्पल एस्टैब्लिश करने के लिए उतना ही मेहनत और उतनी ही स्ट्रगल है?
उतना तो नहीं है, लेकिन स्ट्रगल है, क्योंकि उन दिनों इस्कॉन की इतनी ख्याति नहीं थी, बल्कि इस्कॉन के विषय में लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग था कि हम सीआईए एजेंट हैं, इत्यादि इत्यादि, जी। जनरल में। फिर कहते थे कोई कोई कि ये वो जैसे ब्रिटिशर लोग पहले आए, कौन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, ऐसे लोग बात करते थे। टफ था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लाइफ मर्थ भी होता था, लेकिन उस पैसे से मंदिर नहीं बन सकता है आज भी। तो उन दिनों बहुत ज़्यादा था टफ। आजकल इस्कॉन हाउस होल्ड अफेयर्स है, सब लोग जानते हैं इस्कॉन के विषय में, लोगों का विश्वास बढ़ा हुआ है, बहुत पुस्तक हम बांटे हैं, तो उतना तो तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर भी एक मंदिर को बनाने में जब तक से आप किसी बड़े लोगों को कल्टीवेट नहीं किए हो, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, लाइफ मेंबर के द्वारा मंदिर नहीं बन सकता है। मंदिर बनाने के जी। लिए कोई डोनर चाहिए, डोनर बेस होना चाहिए। जी। तो मैं वही फंड रेजिंग सेमिनार में यही कहता हूँ कि एक सेक्शन है जिसको हम लोग आज तक से टेक केयर नहीं किए हैं, और जो लोग हैं वे हैं इंडस्ट्रीज लोग, बड़े लोग हैं। हम्म। तो उनको हम कल्टीवेट करेंगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं जी। जब हम लोग बना रहे थे जुहू मंदिर, चाहे कानपुर मंदिर, चाहे पटना मंदिर, तो हमारे पास बड़े डोनर बेस थे, और हमने कमेटी बनाया, और वो लोग स्वयं आकर के, हमें जुहू में हमारे करीब 35-40 टेनेंट थे, वो टेनेंट को खाली कराना, फिर सुंदर हेवन ऑन अर्थ प्रोजेक्ट बनाना। तो लेकिन अभी आसान है पहले के बजाय। जैसे आपने बताया कि उस समय पे लोग फेथ नहीं करते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस इस मोमेंट पर, हमारे इस संस्था पर। लेकिन ये फेथ कैसे डेवलप करवाया धीरे-धीरे? आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया होगा उसमें भी। फेथ डेवलप करने के लिए एक ही चीज है, और वह है साधु संगति। देखो, फेथ तो सब में है, फेथ इनबिल्ट सिस्टम है, आदो श्रद्धा, वो श्रद्धा सब में है। श्रद्धा है तभी तो हम पानी पीते हैं, श्रद्धा है तभी तो हम खाते हैं, जी। श्रद्धा तो जी। सब में है। जी। अब श्रद्धा को रिडायरेक्ट करना है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनमें कैपेसिटी है कि जो भाषा पढ़ाओगे वो सीख जाएंगे, हिंदी, उर्दू, जो भी सिखाओगे, इंग्लिश, सब सीख लेंगे। वैसे ही जो श्रद्धा है, जहाँ भी लगाएंगे वहाँ। तो साधुओं की संगति की आवश्यकता है। और पहले हमारे भक्त लोग कम थे, बुक हमारे पास नहीं था लोकल लैंग्वेज में। जी। अभी सभी लोकल लैंग्वेज में पुस्तक हो गया है, जी। ऑलमोस्ट इंडिया के सभी लैंग्वेज में पुस्तक हो गया है। हमारे जी। पास इतने भक्त लोग हैं, तो दो प्रकार का संगति मिलता है, दो कई प्रकार का। एक संगति मिलता है पुस्तक के द्वारा, जी। प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संगति मिलता है, जी। क्योंकि प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है, प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने इसको लिखा नहीं है, इसको बोला है, डिक्टेट किया है, तो ये प्रभुपाद जी का प्रवचन है। जी। तो कोई व्यक्ति यदि प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ता है, तो एक तरह से वो प्रवचन सुन रहा है। तो आप समझ सकती हो कि सुनने में और पढ़ने में अंतर होता है। जी। ज्ञान आता है सुन कर करके, न कि पढ़ कर करके। तो प्रभुपाद जी की किताब अध्ययन करना का मतलब है प्रभुपाद जी से सुनना, एक बात। दूसरा, अब मंदिर भी इतने हो गए हैं, लोग आते हैं, जब देखते हैं भक्त लोग मंगल आरती, क्लास, गुरु पूजा में बैठे हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वह है। फिर प्रसाद, पहले तो प्रसाद का कॉन्सेप्ट था थोड़ा थोड़ा देने का, अब तो कंठ भर प्रसाद खिलाओ है, जब लोग खाते हैं प्रसाद। और साथ साथ भक्तों का संगति होता है। जी। तो आज तो बहुत एवेन्यू है तो जी। प्रचार करने के लिए, तो इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु जी, वो क्या मोटिवेशन थी या वो क्या मोटिवेशन है जिसकी वजह से आप उतने ही उत्साह के साथ आज भी सेवा कर रहे हैं इस आयु में भी? वेल, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और वह है साधना भक्ति। प्रभुपाद जी जो हम लोगों को दिए हैं, आई थिंक वर्ल्ड में कोई ऐसा, कहीं पर ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग कर करे 3 बजे, 4:30 बजे मंगल आरती आओ, नाचो गाओ, जप करो, भागवतम प्रवचन सुनो। तो ये हमको मोटिवेट करता है, और मैं शुरू से ही इंगेज रहा हूँ। मेरे दिमाग में था कि ब्रह्मचारी का मतलब 8 आवर सर्विस, और वह हमारे दिमाग में रह गया कि आज तक गृहस्थ बनने के बाद भी वो मोटिवेशन रह गया। और एक बार जब
लाइन पर चल दिया गाड़ी तो फिर रुकने का सवाल नहीं है। तो जब 8 आवर सेवा नहीं होता है तो कुछ खालीपन लगता है। मेरा जैसे जीवन था कि मैं 84 में वाइस प्रेसिडेंट बना, तो 87 तक हैंड्स ऑन मैं मैनेजमेंट करता था 1 बजे तक, और 1 बजे के बाद जा कर के देखना पूरा आश्रम में भक्त लोग कैसे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और भक्तों के साथ में घुलना-मिलना, तो थोड़ा भक्तों से दोस्ती हो जाती थी। मान लो किसी को डाँट भी दिया, किसी का बिल साइन नहीं किया, जा कर के मना लेते थे, ऐसा करते थे। फिर उसके बाद कभी-कभी क्लास देना ब्रह्मचारियों का, भक्तों का, तो एंगेज था। 87 के बाद जब कीर्तनानंद महाराज इस्कॉन से निकाल दिया गया, तो उस समय जुहू का परिस्थिति बहुत खराब था। आई मीन ऑलमोस्ट 2-3 महीना तक हम लोग खिचड़ी खाकर रहे सुबह-शाम। तो एक दिन गोपाल कृष्ण महाराज हमको बुलाए और कहे कि देखो प्रभु, आप अच्छा प्रवचन कर लेते हो, शास्त्र जानते हो, आप प्रचार करने जाओ। तो फिर मैं 12-1 बजे तक मैनेजमेंट और 1 बजे मैं चला जाता था प्रचार करने के लिए, और शाम को आता था 6-7 बजे। तो आज भी वो मेरा चक्कर चलता रहता है। अभी मैं यहाँ 3 दिन से हूँ, वही विष्णु नाम से कर दो यार, कुछ हमको सेवा दो, नहीं तो खाली लग रहा है। मैं भी मेंबर हूँ, लेकिन या तो कुछ मीटिंग बुलाओ, कुछ करो, नहीं तो खाली लगता है। कितना पढ़ सकता है, 1 घंटा 2 घंटा कितना पढ़ेंगे, कितना जप करेंगे। तो मेरा मोटिवेशन है 2 ही चीज़, साधना भक्ति और मेरी सेवा। 2 ही मोटिवेशन है। मैं सभी भक्तों से यही कहूँगा कि डोंट बिकम लेज़ी। साधना भक्ति में मोस्टली मेंबरशिप प्रीचर लोग कहते हैं ये थक गए हैं, मंगल आरती नहीं आएँगे, ये बकवास है। सबको आना चाहिए, वेयर विल देयर इज वे। जब इच्छा होगी हम मंगल आरती आएँगे। जब मैं वृंदावन मंदिर का प्रेसिडेंट था 2002 में 5 तक, तो पहला मेरा यही काम था कि सब लोग मंगल आरती आएँ। दानवीर एक था और वर्णाश्रम का असिस्टेंट, जो कई 1 साल से नहीं आते थे। आप पूछ सकते हो पुराने भक्तों से, अभी दानवीर घूमते थे, तो वो भी आना शुरू कर दिए थे। तो मंगला आरती बहुत पावरफुल है। सभी भक्तों से एडवाइस करूँगा कि यदि आपको कृष्ण भावना में रहना है, इस्कॉन में रहना है, तो मंगला आरती आओ, साधना भक्ति करो, इंक्लूडिंग प्रभुपाद बुक, और मिनिमम 8 घंटा सेवा करो। एवर फ्रेश बने रहोगे। एक बात, ये उत्साह बना रहेगा। और इस्कॉन में हम जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है। गलत काम मत करो। कोई माई का लाल आपको इस्कॉन से बाहर नहीं निकाल सकता है। गलत काम मतलब 4 नियम का पालन तोड़ो मत, 4 नियम को मत तोड़ो, अथॉरिटी का अवज्ञा मत करो, सेवा जो करते हैं करो, ठीक है। जैसा कि प्रभु जी आप गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी इतनी सारी सेवा करना आसान नहीं है। जनरली अभी हम देखते हैं गृहस्थों से जब मिलते हैं तो टेम्पल सर्विसेज नहीं कर पाते, क्योंकि गृहस्थ की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर बच्चे हैं या फैमिली लाइफ है या फाइनेंसिस है, जिसके कारण से सेवाओं को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो आप कैसे इसको करते थे? गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी इतनी सारी सेवाएँ करते थे। तो क्या आप सबको मैसेज देना चाहेंगे और आपका क्या एक्सपीरियंस था? मैं शादी किया हूँ लेकिन गृहस्थ नहीं हूँ। भगवान की कृपा से हम लोग फ्री हैं। एक बार नेचुरली जब विवाह हुआ था तो 2-4 साल कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ, तो मेरी वाइफ थोड़ा दुखी रहती थी। तो 92 में तमाल कृष्ण महाराज हमारे जीबीसी थे बॉम्बे में, तो ऐसे ही मैं प्रश्न किया। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा एक बात कि देखो देखो प्रभु, भगवान नहीं चाहते हैं कि आप झंझट में पड़ो। आप और आपके पत्नी को इसी जीवन में भगवान के धाम जाना है, इसलिए भगवान आपको कोई झंझट नहीं दिए हैं। और वो जो था हमारे लिए बहुत सहारा बना। मैं अपनी वाइफ को बोला तो वो भी इस बात को समझ गई और बेसिकली हम दोनों आदमी का सेवा है, इतना सेवा है कि मैं कहता हूँ चलो थोड़ा ट्रैवलिंग करने चलना है इधर-उधर, कहते नहीं आप जाओ, मैं भगवान का माला बनाती है। वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस डिवोटी है। इन अ सेंस मैं तो 3:30 बजे जगता हूँ, वो 2:30 बजे जग जाती है। और जप करना, ये सब करना, साधना, सुबह से लेकर के 12 बजे 1 बजे तक वो रहती है। 1 बजे जाती है घर पर, और 1 बजे घर का थोड़ा काम है करने का, और उसके बाद फिर शाम को हम लोग हार्डली मिलते हैं पति-पत्नी।
हमारा तो अलग ही संबंध है, भगवान ने अच्छा बना कर रखा है हम लोगों का। जी। आई हैव वेरी गुड वाइफ। भगवान ने हमको कृपा किया है कि वो शुरू में थोड़ा था कि सब लोग अपने पत्नी साथ रहते हैं, आप समझ नहीं देते हो, ये करते हो, थोड़ा था, लेकिन अब वो भी समझ गई है। तो यस, हमें ये शादी चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, ये सेवा करना है तो परिस्थितियां हमको बाध्य नहीं कर सकती। शादी पत्नी हमको बाध्य नहीं, पत्नी हम लेते हैं कि हमको सहारा देगी, ना कि हमको खींचेगी। तो माया हो गया ना, खींचेगी तो हमको सहारा देगी। पत्नी का काम है पति को सहयोग करना कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए। और जहाँ तक खाने पीने का है, अब तो उसका कोई चिंता नहीं है, इतना तो कर ही लिए हैं, कहीं पर भी जाएंगे तो खाना पीना कोई तकलीफ नहीं है। और मैं फुल टाइम डिवोटी हूँ, तो मंदिर हमको मेंटेन करता है, हमारा जब भी जरूरत पड़ता है। जी। तो हमें वो किसी चीज़ की चिंता नहीं है। यदि एक ही चिंता है तो चिंता है कि मैं माया में न पड़ने पाऊँ, बस एक ही चिंता है, और कोई चिंता नहीं हमें। और भगवान की कृपा से हमारा असिस्टेंट अचिंत्य रूप प्रभु है, हमारा बेटा के समान है, साथ में सेवा करता है। तो कृष्ण व्यवस्था कर दिए हैं। जब भी हम कृष्ण का सेवा करना चाहेंगे तो कृष्ण सब व्यवस्था करेंगे, कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा। और यदि सेवा नहीं करना चाहेंगे तो अच्छी परिस्थिति होने के बावजूद भी ऑब्स्टिकल आ जाएगा, अच्छी परिस्थितियां ऑब्स्टिकल हो जाएगी। जी। तो डिजायर होना चाहिए कि हम गुरु और कृष्ण का सेवा करना चाहिए, बस। जी। आप इतने बड़े लेवल पे सेवाएं कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा भी कुछ जीवन में सिचुएशन आई होंगी जब मोरालिटी और कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों को भी साथ लेके चलना है और कुछ ऐसे निर्णय भी लेने हैं जिसमें शायद ये दोनों आहत हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे बड़े निर्णय, कभी ऐसी सिचुएशन आई या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपकी हाँ, लाइफ में आया? आते हैं, अभी आया हुआ है वो वैष्णवी दीक्षा गुरु, सब जगह चल रहा है। जी। वैसे परिस्थिति में पतली गली से निकल जाओ, फंसो मत ऐसे में। जब भजन करना है तो ऐसे फंसो मत, हाँ, हरी बोल। नहीं तो आप डिस्टर्ब रहोगे। जी। आपका सेवा है, सेवा के रूप में करो, उसको अपने पर मत ले लो कि नहीं नहीं मेरा ही, जीद मत करो कि नहीं माई वे हाईवे। जब वो हो जाएगा तो परेशान हो जाओगे। और हमारे और कलीग लोग हैं और सीनियर लोग हैं, तो जो वो कहते हैं ऐसे करो, तो मैं कहता हूँ ठीक है प्रभु, चलो करते हैं यही। तो सेम चीज है, जब जब देख रहे हो कि डेंजर सामने है तो साइड से निकल जाओ, यदि आगे बढ़ना है तब। जी। जी। दैट्स व्हाट आई डू। डिस्टर्ब होता हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैं प्योर डिवोटी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मन डिस्टर्ब होता है, जी। लेकिन इन भगवान का कृपा है। राधारास बिहारी बड़े दयालु हैं कि प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ है, हरि नाम है, जो कि गुस्सा होता है या तकलीफ होता है तो लोकनाथ स्वामी एक तरह से हमारे शिक्षा देते हैं, शिक्षा गुरु हैं। मैं देखा हूँ जब कभी डिस्टर्ब तो माला कर हरे कृष्ण करने लगते हैं, तो आई गेट इंस्पायर्ड उससे कि हमें जब भी कोई तकलीफ हो तो माला जप करना शुरू करो, प्रभुपाद की किताब लेकर पढ़ो। मुझ में एक कमी है जो कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, और वो है कि जब डिस्टर्ब होता है तो 10 लोगों से बात करने लगता हूँ, जो कि मैं बात नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए मैं कहूँगा कि सब कुछ छोड़ करके जप माला करना शुरू करो, प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ो। जी। मैं स्वयं करने जा रहा हूँ इसको, तो शायद कुछ असर पड़ेगा। जी। प्रभु जी, जब मैनेजमेंट की सेवाएं करते हैं तो वहाँ पर भी ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस मेंटेन रखना, बनाए रखना कितने लेवल, कहाँ तक पॉसिबल है, संभव है ये? ये तो वे लोग बता सकते हैं जिनके साथ मैं डील करता हूँ, मुझे बताना पता नहीं। नेचुरल फ्लो जो होता है, कोई गलती करता है गुस्सा कर देते हैं कभी कभी, बाद में भले रिएक्ट करना पड़ता है। लेकिन यस, सैद्धांतिक रूप से यदि कोई गलती करे या कुछ भी करे तो अच्छा है, संबंध बनाए रखने के लिए अच्छा है कि टॉलरेट कर लेना चाहिए। देखो दो चीज है, एक है हमारा संबंध, दो रिलेशनशिप है, एक डिवोटी का रिलेशनशिप है, एक मैनेजरली रिलेशनशिप है। तो यदि डिवोटी का रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा तो मैनेजरली रिलेशन थोड़ा इधर उधर होगा भी ना, 10-20 इधर 19-20 होगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब डिवोटी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, तब वो थोड़े थोड़े चीज में नुक्स निकालते रहेंगे हम लोग। तो अपना रिलेशनशिप, इसलिए मगर सभी भक्तों को
भक्त के साथ में रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। साधु संघ के द्वारा होता है। साथ में नाचेंगे, साथ में गाएंगे, तो रिलेशन, पर्सनल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, वो होगा, सर्विस का रिलेशन अपने आप बैलेंस बना रहेगा। जी। जो शुरुआती दिन थे इस्कॉन के, अ, उस समय पे आपको लगता है कि कुछ ऐसे गलत डिसीजंस हुए हों, बड़े लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो क्या कुछ ऐसे गलत डिसीजंस हुए जिससे आपको लगा कि आपने बहुत कुछ सीखा और आज वो आप अपनी सेवाओं के दौरान में उस चीज़ को फ़ॉलो भी करते हैं? देखिए, उन दिनों हमारे भक्त लोग जवान थे। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत मैच्योर थे, 30-40 साल के। सब 20 और 30 के बीच में बड़े-बड़े लोग भी थे। तो गलतियाँ हुई थी, लेकिन भक्त लोग हमारे सिंसियर थे। वो सिंसियर थे, सेवा में गलती हुई थी। तो इस प्रकार से सेवा में कभी गलती हो जाती है, तो भगवान भी कहते हैं साधुरेव समंतव्य समगव्य सितोहिंस। तो ठीक है, भगवान भी क्षमा करते हैं। जानबूझकर कोई गलती नहीं किया था। बिगेस्ट गलती जो है हुआ है जनरल आचार्य इस्कॉन का। ओके। उन दिनों था 78 में जब ये बने थे, 11 लोग, हाँ, द्वादश महाजन 12 लोग। तो ये लोग प्रभुपाद जी को इमिटेट करते, उनका भी ब्याह हसन था। जैसे अभी जी, यहाँ ओह! प्रभुपाद जी का है ना, उनके बगल में जहाँ क्लास हुँ, होता है वहाँ पर एक जी, मार्बल का ब्याह जी, हसन था। जी, उन दिनों जो भवानंद यहाँ गुरु थे, बम्बई में 2 था, गोपाल कृष्ण महाराज के एक साइड में, कीर्तनानंद के साइड में, बाद में तोड़ना पड़ा। तो ठीक जैसे प्रभुपाद को वैसे करते थे। आज भी वही है। कल तक जो हमारे साथ में था बच्चा, हमसे जूनियर भी, आज वो गुरु बन गया तो देखो 10 लोग उसको पीछे दौड़ते हैं। क्या अंतर पड़ गया है? हम क्यों नहीं रह सकते हैं जो कल था मैं? ये गुरु एक सेवा है। जैसे किसी को जीबीसी बना दिया गया, किसी को प्रेसिडेंट बना दिया गया, एक सेवा मात्र है इस कान में। जी, और हम क्या करें, परंपरा से लोगों को जोड़ रहे हैं, बस खत्म। कोई एक्स्ट्रा डिनर नहीं। तो ये सब है, चल रहा है, होगा कुछ। जो आज भी चलते आ रहा है, पूरे इस्कॉन का गुरु सिस्टम जो है, वही चलते आ रहा है जो पहले का था, द्रोणाचार्य। भले बृहद रूप में नहीं है, लेकिन ठीक वही चलते आ रहा है। और जीबीसी हम लोग उसका डिस्कशन कर रहे हैं, गुरु तत्व का डिस्कशन चल रहा है आज भी। कम से कम समझ तो रहे हैं ना, उन दिन समझ नहीं रहे थे। जी, आज जी, समझ तो रहे हैं कि ये गलतियां हो रही हैं, तो सुधार सकते हैं। जी, जी, और आज सोसाइटी इतना बड़ा हो गया है, हाउस होल्ड हो गया है। हम लोग जैसे इतने कांग्रेगेशन लोग हो गए हैं, अब सब जगह कांग्रेगेशन लोग प्रचार कर रहे हैं। और स्पेशली आफ्टर कोरोना तो ऑनलाइन का तो ये हो जी, गया है। तो जी, प्रचार चल रहा है, जो कि जी, अच्छा है। हाँ, बस यही प्रार्थना है कि जो लोग इस्कॉन के नाम से प्रचार कर रहे हैं उसका मिसयूज न करें, जी, जिससे इस्कॉन का नाम बदनाम ना हो। जी, हम किसी का प्रचार नहीं रोकना चाहते हैं, जी, लेकिन कोई मिसयूज ना करें बस। तो इस प्रकार से सैद्धांतिक कुछ गलतियां हुई है, और भी कुछ गलतियां हुई है, लेकिन अगेन इस्कॉन एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में कुछ लोग जीवित भी आते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं, बट हॉस्पिटल थोड़े बंद होता है। जी, तो ठीक वैसे ही कुछ गलतियां हुई हैं, बट ओके, ठीक है, हम सीखते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लाइफ मेंबरशिप वाले एक उदाहरण देता हूँ। पहले लाइफ मेंबरशिप बनाने के लिए हम लोग कुछ भी बोल देते थे, अरे गाड़ी आएगा आपको पिकअप करने के लिए, ये होगा करके लाइफ बना देते थे। अब तो नहीं करते हैं, गलती किए हैं। रूम मिलेगा, अब रूम कहाँ मिलता है, हम लोग तो बंद कर दिया है। जी, तो गलती करना गलती नहीं है, गलती कर करके उसे स्वीकार नहीं स्वीकारना गलती है। जी, जी, तो रियलाइजेशन, रिपेंटेशन, रेक्टिफिकेशन, रीयूनिफिकेशन, ये 4 आर फॉर्मूला बताता हूँ लोगों को। मैं रियलाइज कर मुझसे गलती हो गई है, रेक्टिफाई करो उसको, खत्म, आगे बढ़ो। तो हुई है गलतियाँ, और उसे फेलियर भी हुआ है, लेकिन उससे हम लोग सीखें, और जिसके चलते आज सक्सेस मिल रहा है इस काम का। प्रभु जी जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो क्योंकि हमारी जो संस्था है वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हर
कल्चर के अंडरस्टैंडिंग के लोग साथ में आते हैं, तो जब कोई डिसीजन होता है या किसी भी प्रकार के जब किसी किसी प्रिंसिपल को हमें स्थापित करना होता है, तो जब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन सामने होते हैं, तो उस सिद्धांत का फिर पालन कैसे होता है? देखो, हम कुछ भी कर रहे हैं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद जी हमारे गाइडिंग फोर्स हैं। प्रभुपाद जी हमारे मिरर हैं जिसे हम देख सकते हैं। चाहे कोई इंडियन हो, अमेरिकन हो, रसियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, सब लोगों का काम है कि वही करना जो प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सके। और जब यह कॉन्शसनेस रहेगा तब कोई डाइवर्सिटी नहीं रहेगी। लेकिन जब अहम आ जाएगा कि मेरे अनुसार होगा, तब डाइवर्सिटी होगी। यदि गोल एक है सबका, जिस प्रकार से आजकल तो क्रिकेट मैच होता है ना, हमारे जमाने में फुटबॉल मैच होता था, तो फुटबॉल टीम था, राइट? जी। टीम का लक्ष्य क्या था? गोल करना। और सब एक दूसरे को पास करते थे, पास देते थे, बम, गोल हो गया। तो डाइवर्सिटी थी, कोई साइड वाला है, कोई बैक वाला है, कोई मिडिल वाला है, लेकिन कोऑपरेट करते थे। तो प्रभुपाद जी इस बात पर बहुत जोर दिए हैं। आप प्रभुपाद के ग्रंथों में देखो, शिक्षा में देखोगे, सबसे ज्यादा बात किए हैं दो चीज पर ध्यान रखना। एक कहे हैं, इफ यू लव मी देन cooperate with each other. Your cooperation. जी। So long as you cooperate, I will be there. Same way for book distribution. If you want to please me, distribute my book. ये दो चीज जो है, तो कोऑपरेशन के प्रभुपाद जी इतना महत्व दिए हैं। कोऑपरेशन से हम लोग लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं टीम के रूप में। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वेरी डाइवर्स प्रकार के लोग हैं, लेकिन यूनिटी है इसलिए कि हमारा लक्ष्य एक है। जी। जैसे फुटबॉल में लक्ष्य एक है, गोल करना। जी। जी। तो हमारा लक्ष्य एक है, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना, बस। कोई तकलीफ नहीं है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो। मैं तो कहता हूं कि इस्कॉन ने जितना यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अरे प्रसाद कहीं ले लो। मैं कहता हूं कि मैं चाइनी प्रसाद खाया हूं, जापानी प्रसाद खाया हूं, रशियन प्रसाद खाया, अमेरिकन, इटालियन, इंडियन, बंगाली, इंडियन, बंगाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी। ये डाइवर्सिटी है ना, जी। लेकिन है प्रसाद। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स द यूनिटी। जी। गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए काम करोगे तो कोई गोल क्लियर होना चाहिए। तो जी, आपके सबसे क्लोज एसोसिएट कौन है जिनके साथ आपका सबसे घनिष्ठ आदान प्रदान रहा? उस क्योंकि जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारा कोई घनिष्ठ मित्र या कोई फ्रेंड ऐसा होना चाहिए भक्ति में भी, जिसके साथ हम बहुत क्लोजली एसोसिएट करते हैं। तो आपके जीवन में, आपकी जर्नी में आपके सबसे घनिष्ठ मित्र कहें या घनिष्ठ एक डिवोटी जो आपके साथ हमेशा, आपके दुख सुख में भी हमेशा आपके साथ रहते थे? ये होलनेस गोपाल कृष्ण महाराज, जय। उनसे मैं कुछ भी कह सकता था। और उनके बाद में हमारे भुरजन प्रभु, जिनसे मुझे अच्छा लगता है। भुरजन प्रभु जब भी मिलते हैं तो पूछते हैं, अभी क्या पढ़ रहे हो? और फिर वहां से चर्चा शुरू हो जाती है, और केवल कृष्ण चर्चा होती रहती है। सो पार्टिकुलर स्पिरिचुअल साइड के लिए भुरजन प्रभु, सच्चिदानंद महाराज, जयदेव स्वामी महाराज, दे आर वेरी क्लोज टू मी। बट मैनेजरियल और एनी सुख दुख के लिए गोपाल कृष्ण महाराज थे। उनके बारे में आप थोड़ा बताना चाहें कि महाराज ने मतलब क्या आपके स्पेशल मोमेंट्स रहे महाराज के साथ? क्या नहीं था, वो हमारे सर्वस्व थे। हमने जब भी उनको कुछ दुख होता था, हमें अकेला बुलाते थे। मैं देखा उनको रोते हुए, जब भी कोई तकलीफ हुआ तो शेयर करते थे, और मैं भी शेयर करता था। महाराज हमको एक छोटे भाई बेटे के समान रखते थे, और जब भी मुझसे कुछ गलती हो जाती थी, आज तक हमको डांटे नहीं है, केवल इतना ही कहते, देवकी नंदन यू आर इन माया। मैं समझ गया कि महाराज गुस्सा में, तो सरेंडर कर जाता था बस। हमारे कुछ
प्रतिद्वंदी लोग भी थे, अभी भी हैं, है ना। कहते कि महाराज ने उनको बिगाड़ कर रखा है, करें क्या भाई, हमारा संबंध ऐसा था कि महाराज देख रहे थे कि मैं कुछ कर सकता हूँ प्रभुपाद जी के लिए। तो महाराज हमेशा एक चीज था गोपाल कृष्ण महाराज में, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किए, चाहे किसी का भी शिष्य हो, वो सबको देखते थे कि सब प्रभुपाद जी के सेवक हैं। हमेशा इनकरेज किए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, सेवा में। बताया आपको ना कि लाइफ मेंबरशिप जो है, ये फंड कलेक्शन जो है, उनका आशीर्वाद, उन्होंने कभी पुश किया नहीं तो मैं मंदिर में पेन चेक साइन करते रहता है अब तक से। उन्होंने कहा कि जाओ तुम कलेक्ट करो, तो ही ऑलवेज इनकरेज मी एवरीथिंग टिल लास्ट मोमेंट। और एडवाइस भी लेते थे। हम लोगों का ब्यूरो का मीटिंग था देहरादून में, कम 3 बार फोन किए कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। वो चेयरमैन थे, मैं वाइस चेयरमैन था, मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। मैं कहा कि महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप रहो, फिर कहेंगे नहीं नहीं मैं सबको इनवाइट किया हूँ, मैं होस्ट हूँ, और नहीं आऊँ तो ठीक नहीं रहेगा ना। तो मैं कभी कभी तो गुस्सा कर देगा, महाराज आप वही करोगे चाहते तो फिर फोन क्यों करते हो, अब करो जो करना है। तो कहीं नहीं 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 ठीक है। तो फिर फोन करे, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, मैं उस दिन का बता रहा हूँ जब ये सब हुआ, क्या ऐसा हो सकता है क्या, मैं सुबह में जूम पर अटेंड कर लूँगा, रास्ते में आते समय हम गाड़ी से आएंगे, और शाम का। मैं कहा ठीक है महाराज आ जाओ, जैसे भी आप देख लो। तो ही वॉज रियली, आई कैन से दैट ही वॉज जस्ट, हिज ईच ब्रेथ वॉज फॉर प्रभुपाद। सेवा होना चाहिए, सेवा के लिए बस। तो ऐसे क्षत्रिय थे जो लड़ाई करते करते रण में वीर गति को प्राप्त किए, भगवत धाम को प्राप्त किए, बीमार होकर के नहीं, ऐसे होकर के नहीं नहीं। सो यस, ही इज माई गुरु, शिक्षा गुरु। उनके उनके जाने के बाद मैं वैक्यूम क्रिएट हो गया है। मैं स्वयं कई बार समझ नहीं पाता हूँ कि मैं वही स्कान में, उसी स्कान में जैसे ज्वाइन किया था, अब वो दिन नहीं रह गए हैं। तो ठीक है, ये भी दिन बात हो जाएगा। मैं भी, मैं उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट था, अब मुझे अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा, समय लगेगा, हो जाएगा। ओनली आई नो कि 2 साल से मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। जी। उनके नहीं रहने थे, वो थे तो हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, कोई आँच नहीं है कि मैं प्रायः गलती नहीं करता था, गलती करता था महाराज हमको बुला के बताते थे। तो यस, नॉट ओनली मैं, बहुत लोग इसको फील कर रहे हैं पूरे इंडिया में। जो आज जी। प्रचार हुआ, श्रेय सब उनको जा रहा है, उनको जी। जाएगा जी। कन्फर्म। जी। प्रभु जी, जैसे कि आप इतनी सारी सेवाएँ कर रहे हैं, तो क्रिटिसिज़्म साथ में आता ही है। जब भी हम कोई बड़ी सेवाएँ करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, आलोचना करते हैं। तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? वेल हम ह्यूमन बीइंग है, इफेक्ट तो होता ही है, ऐसा बात नहीं कि इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन देयर इज डे आफ्टर नाइट, तो हो जाता है, पास हो जाता है। जब फोकस हमारा क्लियर है, मुझे सेवा करना है। और कई एक बार तो मुझे वो कहावत याद है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, जिसको करना है करने दो। ब्रज बिहारी प्रभु हमारे एक दूसरे मित्र हैं, वो कहते हैं, वो बड़े अच्छे मीडिएशन वाले हैं ना, जी। तो वो कहते हैं कि 2 प्रकार के, हाँ, एक कहाँ मैं उस समय जब प्रेसिडेंट था, तो उस समय यहाँ मेरे लिए बहुत चैलेंज था, बहुत मतलब बहुत चैलेंज था। मुझे यहाँ भेजा गया था क्लीन करने के लिए। तो ए बिहारी लाल का दुकान था सामने, राइट। तो कुछ लोग बैठ करके वहाँ पर केवल मंदिर का निंदा करेंगे, इसका एकत्र थे। तो उस समय ब्रज बिहारी प्रभु ने एक बार कहा था कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, पीपुल हु वर्क इन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड यस। एरिया ऑफ कंसर्न। तो जिनका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, केवल कंसर्न है, तो चाय के दुकान पर बैठ कर बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, जी। प्रेसिडेंट को ऐसे करना चाहिए, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत ऐसे क्रिटिक लोग हैं जिनके पास एरिया ऑफ केवल कंसर्न है, इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं, जी। केवल बोलेंगे। तो जो केवल एरिया ऑफ कंसर्न वाले हैं, उनको मैं साइड में कर देता हूँ, न सुनता हूँ, न कहता हूँ, न कुछ भी नहीं।
जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वाले हैं, जो कुछ किए हैं, जी तो उनको मैं ध्यान से सुनता हूँ और अपने करेक्ट करने का प्रयास करता हूँ या उनसे पूछता हूँ, क्योंकि वे कुछ कर सकते हैं। जी जी सो दैट एवरीबडी हैज टू डिस्कस, वो जानना चाहिए कहाँ हम लाइन ड्रॉ करें। और वैसे लोगों के साथ में रहने से इफेक्टेड हो जाओगे तो आप वैष्णव अपराध करोगे, अपराध होगा, भक्ति नहीं आगे बढ़ेगी। इस भक्ति के मार्ग में निडरता बहुत ज़रूरी है, फ़ियरलेस होना। जैसे कई बार हम देखते हैं भक्तों को कि वे तिलक लगाने और शिखा रखने में भी बहुत डरते हैं। पर हम आपको देखते हैं कि कैसी भी अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन रही, तब भी आप बिल्कुल निडर, एक फ़ियरलेस बने रहे। तो जी, ये क्वालिटी आपने अपने अंदर कैसे डेवलप की है? डर तब होता है जब हम कुछ गलती करते हैं। जो गलती करता है ना, बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसे जी, डर होता है। जी, मैं आपको एक लिविंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप कभी गाड़ी चला रहे हो, पता नहीं यहाँ पर वो लाइट सिस्टम है कि नहीं, रेड लाइट है इधर सिस्टम, वृंदावन में नहीं है उतना। बॉम्बे में है। जी, यदि रेड लाइट में गाड़ी क्रॉस कर दिया और पुलिस पकड़ लिया, चाहे नो एंट्री में गाड़ी लेकर चला गया, जी, पुलिस पकड़ लिया, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, डर तो हो ही जाता है। जी, डर तो हो जाता है क्योंकि उसने गलती किया है। तो जो गलती करता है उसको डर होता है। मैं प्रयास करता हूँ नोइंगली की गलती ना होने पाए। अननोइंगली जिसको नहीं जानता हो गया तो ठीक है प्रभु, सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। जी। तो हमें डर नहीं होता है, मैं निडर हूँ। रूप गोस्वामी कहते हैं सफलता के लिए ये पहला सोपान है उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो षडोवृत्ति सर्विर भक्ति प्रसिद्धति। तो उत्साह करता। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो समस्याएं हैं वो आएंगी, उस पर पैर रखो, फिर आएगी समस्या, उस पर पैर रखो, फिर समस्या आएगी, उस पर पैर रखो। तो इस प्रकार से समस्याएं जो हैं वो स्टेयर केस बन जाएगी भगवत धाम जाने का। मरते दम तक समस्याएं आएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक धोबी था, उसके पास एक बुढ़ा गधा था, और धोबी के पास जमीन थोड़ा कम था, और उसकी जमीन में एक कुआं था जो सूख गया था। तो धोबी हमेशा सोचा था कि यदि कुआं भर जाए किसी प्रकार से तो थोड़ा और सब्जी वगैरह वहां उगा लूंगा, जमीन हो जाएगा। एक दिन किसी प्रकार से वो गधा उस कुएं में गिर पड़ा। गधा बूढ़ा हो गया था, धोबी के काम का नहीं था, कुएं में पानी नहीं था, और गधा लगा बेचारा चिल्लाने, हेल्प के लिए रेंगने लगा। अब धोबी भाग भाग करके आया, तो उधर गधा चिल्लाते चिल्लाते थक गया था, चुप हो गया था। वो गांव वालों को बुलाया, भाई मेरा गधा मर गया लगता है। तो गांव वाले सब अपना कुदाल वगैरह सब लेकर, फावड़ा लेकर के आए, वो गधे पर मिट्टी डालने के लिए, बरी करने के लिए। तो ऊपर से लोग मिट्टी डालते थे। तो गधा सोचा, अरे मैं तो हेल्प के लिए इन लोगों को बुला रहा था, ये तो मिट्टी में मार डालेंगे। जब मिट्टी डालते थे तो गधा अपना सिर हिलाता था, मिट्टी नीचे ऊपर, मिट्टी डालते गए, वो सिर हिलाता गया, मिट्टी नीचे ऊपर। एक समय ऐसा आया, कुआं तो भर गया, गधा बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से मिट्टी डालने वालों को कमी नहीं है इस संसार में। आपको क्रिटिसाइज करने वाले के लिए, पैर खींचने वाले के लिए, निंदा करने कमी नहीं है। पैर रखो, आगे बढ़ो, तब बाहर निकल सकते हो। जी। बहुत अच्छी से एनालॉजी से आपने समझाया कि कैसे हमें हर प्रॉब्लम को कैसे फेस करना चाहिए। प्रभु जी, जैसे अर्जुन भगवत गीता में कुछ एक्सक्यूजेस देते हैं भगवान को युद्ध ना करने के लिए। तो एक एक्सक्यूज जो है, एक कारण जो देते हैं युद्ध ना करने का, वो ये कि जो घर के बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, तो अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं इनका वध कर दूंगा और घर के जब बड़े नहीं रहेंगे तो सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर वरिष्ठ जो शिष्य हैं, वे अब नहीं हैं या फिर वे जा रहे हैं, शरीर त्याग रहे हैं। तो आने वाली जनरेशन को कैसे रहना चाहिए? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके ऊपर है? देखो,
अर्जुन जो बात कह रहे थे बिल्कुल सही बात कर रहे थे, मोरालिटी के अनुसार जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे। भगवान जो गीता को से वो अलग स्टेज से दिए, जी दोनों सही थे अपने अपने, जी लेकिन अर्जुन का जो मोरालिटी था वो रास्ते में आ रहा था, इसलिए भगवान को कहना पड़ा क्या सोच्यानंद सोचत्वम प्रज्ञावादा से वास्ते। तो हमारे सेवा में यदि मोरालिटी बीच में आ रहा है तब तो गड़बड़ करेगा, तब गड़बड़ करेगा। तो हमारे वरिष्ठ लोग जा रहे हैं, जाना तो सबको है आज नहीं तो कल, लेकिन वरिष्ठ लोगों के बताए गए रास्ते पर यदि हम चलेंगे, यदि वरिष्ठ लोग कहते हैं मंगल आरती क्लास गुरु पूजा आओ, और जो जितना दिन थे उतना दिन हम आए, अब वो चले गए और उनके बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो ठीक है, नहीं सो यार चले कोई देखने वाला नहीं, चलो हम सोएंगे, तो कहाँ आगे बढ़ेगा। तो वरिष्ठ लोग हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन उनका जीवन, उनका संदेश, उनका उपदेश ये हमारे लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में एक तरह से रोड मैप बनाकर गए हैं 10,000 ईयर्स तक। यदि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हम पालन करते हो, एज इट इज करते रहें, तब हम 10,000 तक चलेगा, लेकिन सब अपना ऐड करते जाएंगे। मैं कई एक बार क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि इस्कॉन में आजकल सोशल मीडिया के नाम पर बहुत कुछ ऐड हो रहा है, और एक दिन ऐसा ना हो कि इस्कॉन जैसा ना लगे। तो हम लोग उस चैलेंज को स्ट्रांगली कर्टेल करने का प्रयास कर रहे हैं कि दूध में पानी, सॉरी सब्जी में नमक डाल दो, लेकिन नमक में सब्जी मत डालो, जी कोई चीज ज्यादा मत करो। जी। तो प्रभु जी आपको लगता है कि सोशल मीडिया एक्चुअली कृष्ण भक्ति के लिए या ये जो भक्ति का मार्ग है इसके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है सोशल मीडिया? मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो कल से सोशल मीडिया वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ प्रभुपाद जी ने कहा यूटिलिटी इज आवर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यस। हम यूटिलाइज करेंगे, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि जो पैरामीटर प्रभुपाद जी दिए उसके अनुसार। जी जी यदि उससे हम अपने नेम फेम ग्लोरीज के लिए कर रहे हैं, तब तो वो हमको डुबा डालेगा, सोशल मीडिया खत्म कर डालेगा। सोशल मीडिया में पैसा मिलता है, नेम फेम ग्लोरी मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। मैं वही अभी उधर बोल रहा था वो तीर्थराज प्रभु से, तीर्थपाद तीर्थराज जो भी है, कि ये जूम का बहुत सा बेनिडिक्शन है। जिन लोगों ने सोशल मीडिया का प्रयोग किया, आज उनके बहुत श्रोता लोग हैं। क्योंकि मैं परसों प्रवचन दिया था तो 20,000 लोग देख लिए थे, मैं कह 20 से ज़्यादा। तो जी। मुझे आश्चर्य हुआ कितना लोग देख लिए। तो बता रहे थे, तो मैं कहा अच्छा हुआ मैं इसके झंझट में, मैं गौ माता का सेवा कर रहा था, हमारा सोशल मीडिया गौ माता का सेवा था अपने फार्म पर तलाशरी में। तो सोशल मीडिया खराब नहीं है, यूटिलिटी और प्रिंसिपल, यूज और मिस यूज, ईच इंडिविजुअल, सबको हमको देखना चाहिए कि इससे हमारी भक्ति बढ़ रही है कि घट रही है। ऐसा तो नहीं कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्याष्टक का जो चौथा श्लोक है, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वाया, ये जब दिमाग पर रहेगा, इसको दिमाग पर रखते सोशल मीडिया यूज करो, सोशल मीडिया आपको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन साइड लाइन कर कर करो तो गए काम से। मैं तो सुना कि यूट्यूब से पैसा भी मिलता है आजकल। जी हाँ, जी तो धन मिलता है, जन बहुत फॉलोअर मिल जाते हैं। जी न धनम न जन्म कविता, नाम खूब बढ़ता है। हमारे इतने फॉलोअर हैं, हमारे इतने फॉलोअर हैं, लोग कहते हैं, कुछ भक्त लोग कहते हैं इतने फॉलोअर हैं। तो यदि कृष्ण के सेवा करें तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोगों को स्वयं को कृष्ण भावना भावित बनकर रहना चाहिए। यदि हम कृष्ण भावना भावित हैं तो कुछ भी हमको इफेक्ट नहीं कर सकता है, और यदि कृष्ण भावना भावित नहीं है तो गए काम से।
कुछ भी खत्म कर सकता है। कि मैनेजमेंट में जो डिसीजंस होते हैं वो किस अकॉर्डिंग होते हैं? क्या एक व्यक्ति निर्णय लेता है या वहाँ मेंबर्स हैं और भी लोग होते हैं इस निर्णय में जब भी किसी प्रकार का कोई डिसीजन होता है? नहीं, इस्कॉन जो है टॉप टू डाउन, प्रभुपाद जी एक आदमी के हाथ में नहीं रखे। ग्लोबली जो है वो जीबीसी के हाथ में है। तो मैं प्रत्येक साल जाता हूँ जीबीसी मीटिंग में, कैसे हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद वोटिंग होती है, और आजकल तो अच्छा नियम आ गया है, वो सीक्रेट बैलेट है। पहले था कि अरे सीनियर लोग हैं, हाथ नहीं उठाऊँ तो क्या सोचेंगे, अभी ऐसा सब सीक्रेट बैलेट है तो ओपन दिल से खोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो नहीं, एक आदमी का निर्णय नहीं होता है, ये संयुक्त रूप से। वैसे ही भारतवर्ष में है, हम लोग 17 ब्यूरो मेंबर हैं। जब भी कुछ बात होती है तो हम लोग साथ में मिलकर निर्णय लेते हैं। यदि किसी ब्यूरो मेंबर के विषय में भी कुछ होता है तो हम लोग नियम पालन करते हैं। जिसके विषय में बात करना है उसको बाहर करते हैं, ताकि अपने को वो डिफेंड ना करने पावे। तो फिर सुनने के बाद में फिर निर्णय करते हैं क्या करना चाहिए, और सम्मान लेते हैं इस बात को। और इस्कॉन में यदि किसी व्यक्ति से, किसी भक्त से कोई गलती हो जाए, तो क्या मैनेजमेंट या जीबीसी उसे बिल्कुल संस्था से बाहर कर देते हैं या उनके प्रति उनका क्या? देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई संस्था से बाहर जाए। हमारा कर्तव्य है लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं। हम न तोड़ना चाहते हैं न छोड़ना चाहते हैं, लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, या ऐसे भी कहावत है कि जो सोया व्यक्ति है उसको तो जगा सकते हो, जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको कैसे जगा सकते हो। तो हम तो सब प्रयास करते हैं लोगों को कि लोग भक्त बन करके रहें, चांद बहुत देते हैं। लेकिन यदि उनको माया ही अच्छा लग रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, माया देवी उनको खींच कर ले जाएगी। माया बड़ी बलवान है। भगवान स्वयं कहते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। दुरत्तया है, पार करना बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। तो यस, हम चाहते हैं सब लोग सर्वे भवन्ते सुखिनः, सब लोग प्रसन्न रहे। बस यही करना है। हम लोग गलती कहाँ करते हैं, एक किसी पर अंगुली उठाते हैं, ये भूल जाते हैं 3 अंगुली हमारी तरफ है, जी। वही गलती हो जाता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई ऐसे डिसीजन लिए हों कि कुछ भक्त तो खुश हैं, लेकिन कुछ भक्त नाराज़ भी हो गए उस डिसीजन से? तो उस सिचुएशन को आप कैसे बैलेंस बनाते हैं, सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? देखो, जज का काम है सही जजमेंट देना। अब जब 2 व्यक्तियों में झगड़ा हुआ है तो दोनों तो सही नहीं है, एक सही है, एक गलत है। अब डिसीजन दे दिया गया और दूसरा व्यक्ति उससे इफेक्टेड हो रहा है, तो मीटिंग के बाद हम जाकर उससे बात करते हैं कि हो सकता है कृष्ण का कृपा है, देखो तुम्हारे प्यूरिफिकेशन के लिए प्रचार करते हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि जो डिसीजन लिया गया है उसको पालन किया जाए। साथ साथ जिस व्यक्ति के विषय में डिसीजन लिया गया है वो ज़्यादा इफेक्टेड भी ना हो। कुशनिंग करना हम लोग का धर्म होता है। भक्त लोग काउंसलिंग करते हैं। अब जो कोई खूब टू मच उसमें प्राइड है, अहंकार ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हैं। माया देवी का हमारे पास आओ, तुम वहाँ रहने के योग नहीं हो, ऐसा होता है। तो क्या मैनेजमेंट में वो भी सिस्टम है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, अगर कोई दूसरा भक्त हर्ट हो गया, तो उससे भी बैठ कर के बात करते हुए उसको कंसोल किया जाता है, उसकी पूरी बात सुनी जाती है और उसके लिए भी कुछ बेस्ट स्टेप जो हम ले सकते हैं, वो लेने का प्रयास करते हैं? करते हैं, करते हैं बिल्कुल। वही मैं कह रहा कि हम कंफर्ट उसको देते हैं ताकि वो भक्ति कर सके, जी। टूटे नहीं। लेकिन जब अहंकार है तो फिर वह बाहर जा करके सोशल मीडिया का सहारा लेकर के ये सब वो करना, तो फिर अपराध वो करना शुरू कर देता है बेसिकली। तो जो वैष्णव अपराध है, कहते हैं रूप गोस्वामी महाप्रभु कि वो हाथी माता, मैड एलिफेंट है। तो अपराध का अर्थ है अपराध। राध मतलब प्रेम और अप मतलब खत्म हो जाना। तो उसको प्रेम खत्म हो जाता है साधु संगति से, नाम जप करने से,
प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अपराध बहुत खतरनाक चीज है। एक चीज़ हम देखते हैं प्रभु जी, जैसे जब भगवान स्वयं यहाँ थे, भगवान श्री कृष्ण यहाँ थे इस धराधाम पे, जब भगवान श्री राम यहाँ थे, तो देखा गया है कि माता सीता पे भी बहुत प्रश्न उठाए गए, भगवान राम पे भी बहुत प्रश्न उठाए गए, भगवान श्री कृष्ण को भी किसी ने नहीं छोड़ा, उन पे भी बहुत सारे दोषारोपण हुए। तो आपके जीवन में भी ऐसी सिचुएशन आई हैं जब आपके ऊपर बहुत अरे आज भी चल रहा है मेरे जीवन में। दोषारोपण होते हैं तो? हाँ, दोषारोपण होते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सबसे अच्छा तरीका है, आजकल क्या है कि लोग परछाई को गाली देते हैं, परछाई को लड्डू खिलाते हैं, मतलब परसेप्शन को। आज परसेप्शन पर लोग कार्य कर रहे हैं, रियलिटी क्या है पता नहीं जी। चाणक्य पंडित कहते हैं, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान वही है जो दोनों साइड का सुन करके तो अपना। अब यहाँ क्या करते हैं, एक साइड का सुन लिए, बस हम माइंड बना लेते हाँ वो ऐसा ही होगा, जी जी, वो ऐसा ही होगा। हमारे विषय में लोग विभिन्न प्रकार की बात करते हैं कि उनके बैंक में करोड़ों रुपया है, उनके पास इतना संपत्ति है, और लोग सुन लेते हैं तो सुन करके बस प्रश्न बना लेते हैं। बुद्धिमान वह है जो अगर हमें कहा पूछे या उस व्यक्ति से पूछे तो ये सब बात कह रहा है, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है, प्रमाण दिखाओ हमको। लेकिन लोग बुद्धि खर्चा नहीं करते हैं। एक गांव में कहावत है कि कोई बोल दिया, अरे कौवा तुम्हारा कान लेकर चला गया। अरे पहले देखो तुम्हारा कान यहाँ पर है कि कौवा के पीछे क्यों दौड़ते हो। आज लोग वही कर रहे हैं। तो इससे समय की बर्बादी है, अपराध हो रहा है, नामा अपराध और वैष्णव अपराध दोनों हो रहा है। नामा अपराध में से एक अपराध है कि जो भक्त प्रचार कार्य में लगे हैं उनका निंदा करना पहला अपराध है, साधु निंदा। जी बिल्कुल। और अपराध करेंगे तो भक्ति कहाँ से बढ़ेगी, खत्म हो जाएंगे आज नहीं तो कल। जी, क्योंकि हम आपकी जीवन शैली से और आपकी अभी तक की जो जीवन की जर्नी रही है उसे देखते हैं कि आपने तो अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी की संस्था के लिए पूरा जीवन कंट्रीब्यूट कर दिया, पूरा जीवन दे दिया है। तो इतना सब करने के बाद भी जब इतने गंभीर विषय में, मतलब इतने गंभीर आरोप लोग लगाते हैं, इतना दोषारोपण करते हैं, तब भी आप उतने ही उत्साह में, उतने ही डिटर्मिनेशन के साथ आज हैं। एक बार जब ये दम मारो दम मूवी आया था ना, जी तो भक्त लोग प्रभुपाद जी के पास गए जी। प्रभुपाद जी ये कान का नाम बड़ा बदनाम हो रहा है, दम मारो दम मूवी, हम लोगों को उसको शू करना चाहिए। प्रभुपाद स्माइल किए और कहे कि बैड पब्लिसिटी और गुड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज ऑलवेज गुड, बस और कुछ नहीं बोले। क्यों माथा पेची करने, क्यों अपना समय बर्बाद करने का वैसे लोगों के साथ थे जो कि जिनको थोड़ा भी बुद्धि नहीं है कि भाई मैं सुना हूं, मैं जानता नहीं हूं, जी बिल्कुल। मैं सुना हूं जी केवल। तो उस आदमी से पूछो तुम्हारा पास प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, तुम बोल रहा है। और यदि प्रमाण दे भी दिया तो अभी सज्जन व्यक्ति जो होगा वो जा करके पहला नंबर सज्जन व्यक्ति उसमें आएगा नहीं कि हमको क्या लेना, हमारा भक्ति हो रहा है, जी फिर भी डिस्टर्ब कर रहा है तो उस व्यक्ति से पूछेगा जा करके, जी। न कि अपना मंतव्य बना लेगा। तो ये सब होते रहते हैं। और अभी रिसेंटली कुछ हुआ था तो मैं भागवतम पढ़ रहा था तो एक परपट मुझे बड़ा अच्छा लगा। 10th कैंटो में वर्षा ऋतु का वर्णन है, तो जहाँ पर वर्णन किया गया है कि खूब जब मूसलाधार वर्षा होता है पहाड़ के ऊपर, खूब मूसलाधार वर्षा जी होता है, जी। लेकिन पर्वत उससे विचलित नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं वैसे ही कृष्ण भावना संघ के भक्तों पर ऐसे जो द्वेषी लोग हैं वे लोग इस प्रकार के फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, प्रहार करेंगे, लेकिन भक्तों को पहाड़ के समान निडर रहना चाहिए। और उससे क्या फायदा है, जब वर्षा हो रहा है वहां पर मूसलाधार वर्षा, तो क्या होता है, पहाड़ साफ हो जाता है, जो गंदगी होता है ना, जो धूल मिट्टी लगा रहता है साल भर का, सब साफ हो जाता है।
तो वैसे ही हमारी जो अनर्थ कामनाएं हैं हृदय में, वो हमसे ट्रांसफर होता है उन पर। कर्म फल है ना। यदि किसी का हम निंदा करें तो वो जो कर्म फल उसका जो है हम पर आ जाता है, वो व्यक्ति फ्री हो जाता है। ब्रह्मा जी 2 लोगों से बड़े खुश थे, एक सुअर जो कि मल खा कर करके साफ करता है, और एक वैष्णवों के निंदक जो निंदा करते हैं, दूसरे का चुगली करते हैं। उन लोग वो सफाई करते हैं ना, सफाई कर रहे हैं, हमारा हमें क्या तकलीफ होगा, अच्छा साफ हो रहा है, फायदा मिल रहा है, क्या तकलीफ है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि बुद्धिमानी इसी में है कि अपने कान को काम दुरुपयोग न करें ऐसे बात सुनकर करके, इससे भक्ति बढ़ेगी नहीं। ये दुख की बात है कि आज मैं देखता हूं बहुत भक्त लोग सोशल मीडिया के चलते आजकल ये ज्यादा देखते हैं। कोई वीडियो आ गया किसी के विषय में तो ये ज्यादा देखते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर नहीं सुनेंगे, जप नहीं करें, ये देखेंगे। तो ये एक ही प्रमाणित करता है कि हम कितने किस स्टेज पर हैं। ये टेस्ट है हम लोगों की भक्ति का कि हमारा मन उसमें लग रहा है कि प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनने में लग रहा है, नाम जप करने में लग रहा है। जी। इस्कॉन का कंट्रीब्यूशन स्टेट लेवल पे क्या है, कंट्री लेवल पे क्या है, और पूरे विश्व के स्तर पे, पूरे विश्व के स्तर पे इस्कॉन का क्या कंट्रीब्यूशन है? इस्कॉन सब लेवल पर मनुष्यों को मनुष्य बना रहा है, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। धर्म ही एको अधिको विशेषो, धर्म विहीन पशु भी नराणाम। इसमें धर्म की प्रधानता नहीं हो तो पशु है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, इसी में लगा हुआ है। तो इस्कॉन क्या कर रहा है, धर्म का स्थापना कर रहा है, जो कृष्ण करने आए थे। हम तो वही फॉलो कर रहे हैं, धर्म का स्थापना कर रहे हैं। तो लोगों को मनुष्य बना रहा है इस्कॉन, बस चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे कंट्री लेवल हो, चाहे ग्लोबल हो, हम मनुष्य बना रहे हैं लोगों को। जैसे विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कभी भी कुछ भी कहीं 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 पे भी कुछ ना कुछ अटैक हो रहे हैं। एक जी। कृष्ण भावना को कोई युद्ध नहीं रोक सकता है। सभी ऑब्स्टिकल को एक खत्म करने वाला है कृष्ण भावना। इसको क्या कोई ऑब्स्टिकल रोक सकता है? प्रभुपाद जी समस्त ऑब्स्टिकल के बावजूद भी फाउंडेशन रखे। हम लोग देखे हैं इंडिया में कैसे स्ट्रगल हुआ, अमेरिका में कैसे, लेकिन इतना शार्प है कि पेनिट्रेट कर जाएगा सभी ऑब्स्टिकल को। जी। तो कोई ऑब्स्टिकल नहीं रोक सकता है। जहां जहां भी लड़ाई हो रही, भक्त हमारे उधर हैं, चाहे यूक्रेन हो चाहे कहीं पर हो, प्रचार हो रहा है वहां भी। तो नो ऑब्स्टिकल कैन स्टॉप। आपको लगता है कि विश्व युद्ध जैसी या युद्ध जैसी सिचुएशन को भी हमारा कृष्णा कॉन्शियस जो आंदोलन है, जो हमारा इस्कॉन आंदोलन है, ये उसे रोक सकता है? बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति को भी? बिल्कुल। इनफैक्ट यही तरीका है रोकने का। यदि हम सब समझ जाएं कि हम ये देह नहीं है, हम आत्मा हैं, हम भगवान के सनातन सेवक हैं, तो फिर लड़ाई करने का, सब भाई भाई हैं। आज ये लोग केवल कहते हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो फिर किस काम की लड़ाई? लोग समझते नहीं हैं, सब बर्डली कॉन्शसनेस पर है, इसलिए लड़ाई कर रहे हैं। जी। यदि कृष्ण कॉन्शस हो, लड़ाई नहीं होगी। जी। यदि ये माला बना हुआ है, कई एक फूल इसमें है, लेकिन उसको धारण क्या किया है? एक धागा। तो कृष्ण कॉन्शसनेस वो धागा है, तो सबको धारण करके रखेगा, लड़ाई नहीं होगी। जी। कभी-कभी कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि जो विडोज़ हैं, विधवा माताएँ हैं, जो अलग-अलग तीर्थ स्थलों पे हैं और उनकी बहुत बुरी स्थिति है, तो क्या इस्कॉन उन लोगों को भी मदद करता है? उन लोगों के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है? वेल हम लोग किसी के हाथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। जी। हम लोग सबको वही चीज देते हैं जिससे वो कृष्ण से जुड़ सके। डायरेक्ट कीर्तन,
प्रवचन, ग्रंथ, प्रसाद, जो कुछ भी करते हैं, ये प्रसाद वितरण होता है, ये फूड फॉर लाइफ जो कुछ भी है, जी जी भगवान को भोग लगाते हैं, जी प्रसाद हम बांट रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कृष्ण को देना। जी अब जी डिपेंड करता है उन माताओं के ऊपर, वो किस प्रकार से ले रही हैं। तो जी सहयोग करना चाहिए, वीडियो को क्यों, सबको, सभी दुखी हैं संसार में। जो सो काल सुखी है वो भी दुखी है। जी डॉक्टर पटेल और प्रभुपाद जी से 2 दिन पहले मैं सुन रहा था, कन्वर्सेशन चल रहा था, और डॉक्टर पटेल बोले कि ए, जो व्यक्ति सुखी है वो कृष्ण भावना को अपनाएगा नहीं। प्रभुपाद ने कहा कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है, सब दुखी हैं, चाहे वो अरबपति हो चाहे पपर हो, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। और ये सुखी होना है तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको कृष्ण भावना स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आए इसको देने के लिए। आज ही मैं गुरुकुल में क्लास दे रहा था, बताया ये अनर्पित चरित 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 चरिम चरित अवतीर्ण कलो श्लोक पर कि भगवान आए दिन, क्या देने के लिए गए? स्वभक्ति श्रिय। स्व का 2 अर्थ होता है, स्व मतलब अपना, हम लोगों का, और या सु मतलब सुंदर। भक्ति श्रिय, श्रिय मतलब धन। तो हम लोगों का असली जो धन है और भक्ति है। और भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवा इति भक्ति, सेवा करना। तो जीव का स्वरूप है सेवा करना। जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख ना है। यदि विश्वास हो जाए, सेवा करना शुरू कर दें हम, तो कोई दुख नहीं रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु इसी को देने के लिए आए, भक्ति देने के लिए आए। सर्व दामोदर गोस्वामी सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से पूछे कि भक्ति में आप कुछ बताइए, क्या हम करें कि भक्ति, हमारा जो भक्ति कर रहे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन वस्तु है, कौन सर्वश्रेष्ठ अंग है जो भक्ति में सहायता कर सकती है? तो महाप्रभु कहे चैंटिंग द होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और फिर कहे हरे नाम हरे नाम हरे नाम युव केवलम कलौ नास्ते वो गतिर्न था। सभी दुखों से छुटकारा पाए, करो नास्ते वो गतिर अन्यथा, न अदर, और कोई नहीं है, और हरि नाम है। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब दुखी है, और छुटकारा पाना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने सारे ही प्रश्नों के ना बहुत सुंदर आंसर दिए। एक लास्ट प्रश्न आपसे करेंगे कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या मैसेज है? आपको क्या लगता है अगर आज प्रभुपाद होते तो प्रभुपाद क्या देखना चाहते थे हमारी युवा पीढ़ी में? चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे ओल्ड पीढ़ी हो, कोई भी पीढ़ी हो, सभी लोगों को जो भी कार्य करें गुरु और कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करें, प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए कार्य करें। भगवान की कृपा से युवा पीढ़ियों में शक्ति है तो ज्यादा सेवा कर सकते हैं। जी सेवा ही एकमात्र अपना धन है, और अपने अपने क्षमता के अनुसार सब लोग सेवा करें। जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपने क्षमता के अनुसार, जो युवा है अपने क्षमता के अनुसार सेवा करे। बस यही एकमात्र धन है जिसे हमें संचित करना चाहिए सेवा के द्वारा। तो मैं तो युवा लोगों को ही संदेश दूंगा कि जितना हो सके डोंट बिकम लेजी, सेवा करो, जितना हो सके सेवा करो। 8 घंटा 10 घंटा गो आउट, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बैठ करके लोगों से बात करो, प्रचार करो, लाइफ में बनाओ, लोगों को भगवान से जोड़ो, नाचो गाओ, हरिनाम करो। पहले हम लोग 8-8 घंटा कीर्तन करते थे रेलवे स्टेशन पर जाकर के। मैं भक्त डायरेक्टर था, हमारे पास 50 नए भक्त थे, सबको लेकर जाता था, हरिनाम करते थे। सुबह प्रसाद खा के गए, शाम को प्रसाद खाने आते थे। तो यूथ लोगों के पास शक्ति है, अभी कर सकते हैं। चाहे यूथ हो चाहे वृद्ध हो, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना शक्ति है भक्ति में लगाए रहो, सेवा में लगाए रहो। ठीक है, जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।